जेकेओपी की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 11th में है या क्लास 12th में है या हो सकता है पॉसिबली आप प्रॉपर हो और प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, और अगर मिल पा रहा है तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो स्पेशली जेकेओपी के लिए बैच रन करता है। आपका ये इंतज़ार खत्म हो रहा है बिकॉज जे अकेडमी आपके लिए स्पेशली जेकेओपी के बच्चों के लिए जुनून बैच स्टार्ट कर चुका है। इस जुनून बैच में आपको 3 बार सब चीज़ें पढ़ाई जाएगी, लेकिन सबसे पहली चीज़, हमें पढ़ना क्या है। क्लास 11th में है, कैसे शुरुआत करें, या क्लास 12th में है, कैसे शुरुआत करें, या ड्रॉपर है 11th-12th को कैसे एक साथ लेके चले कि हमारा एग्ज़ाम इंडिया के अंदर सबसे पहले होता है, तो हमें समय भी सबसे कम मिलेगा और उस कम समय में कैसे हम सिलेक्शन लें, ये पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूँगा आपके साथ में। इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखना, और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के इस हब के अंदर, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, वो प्रॉपर क्लासेस जो आपके सिलेक्शन के लिए आपको हर रोज, हर क्लास, हर कदम आगे बढ़ाएगी। तो मिलता है इस क्लास के अंदर। तो क्लास 11 जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लास 11 से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रिपरेशन शुरुआत कर देते हैं। अब वो शुरुआती दौर में की गई प्रिपरेशन ही हमें ना सिर्फ सिलेक्शन दिलाती बल्कि बेहतरीन रैंक के साथ सिलेक्शन दिलाती है, क्योंकि आप भी जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पास करीब 1000 सीट्स है गवर्नमेंट की, लेकिन कैंडिडेट बहुत सारे हैं। आज जेकेओपी के लिए बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं हमारे जो जम्मू एम्स के अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं आपका भी सपना अपने जेकेओपी से ऊपर उठ के जम्मू एम्स की तरफ जाता है, खास तौर से मेरी बच्चियों का। तो उस सपने को कैसे साकार करें, कंप्लीट रोड मैप हमारे पास में क्या है कि हम जम्मू कश्मीर के एग्जामिनेशन के अंदर जो 180 मार्क्स का पेपर होता है, इस 180 में से कम मिनिमम 150 प्लस जरूर लेके आए, एनी हाउ कंडीशन। ये बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली चीज, हमारा टेलीग्राम चैनल जिसको आप जरूर से फॉलो करिएगा, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए स्पेशली अलग से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे फॉलो करिए। साथ ही साथ में जे अकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से फॉलो करिए, बिकॉज वहां पे आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यू क्लासेस एंड आपको पीडीएफ नोट्स और इसके अलावा आपको क्लास के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर कोई डाउट हो आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, जेके बोपी जम्मू कश्मीर में जेके बोपी एक बोर्ड है जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसके अंदर क्या सेफ स्कोर चाहिए, प्रिपरेशन कैसी करनी है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और क्या क्या सारी चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ की गवर्नमेंट सीट पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ की प्राइवेट सीट पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ के रेजिडेंशियल नहीं है, जिनका यहाँ डोमिसाइल नहीं है, वो यहाँ की प्राइवेट सीट पे जा सकता है, गवर्नमेंट सीट पे नहीं जा सकता। अब यहाँ का जो एग्जाम होता है, ये एग्जाम अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलिए अप्रैल के शुरुआत में होता है, यानी करीब करीब 15 अप्रैल तक ये एग्जाम हो जाएगा, आप ये मान के चलिए। अब अगर मैं बात करूं एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा है, पेपर कैसा आता है, तो यहाँ पे आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लास 11th और क्लास 12th दोनों ही पूछी जाती है। कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट आपके पास में यहाँ नहीं पूछा जाता। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या चीजें और हैं, जैसे एग्जाम पैटर्न पे 60 क्वेश्चन फिजिक्स के, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री के एंड 60 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाते हैं, यानी कुल मिला के 180 नंबर, 180 मार्क्स। नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है, यानी पेपर को करना बहुत आसान है। अगर हम सही ढंग से करते हैं तो हम सेलेक्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको यही बताऊंगा कि इन 180 में से हमें चुराना कैसे है 150 प्लस नंबर को, और अगर 150 प्लस हम नंबर चुरा लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप आराम से एक गवर्नमेंट सीट के लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट हो। किस तरीके से नंबर चुराए जाएंगे, सबसे पहले एग्जाम डेट क्या होती है, जो कि मैंने आपको बताया अप्रॉक्सीमेट आपका मिड ऑफ द अप्रैल होता है। स्टूडेंट ज्यादातर यही पूछते हैं कि कितने करेक्ट क्वेश्चंस करने की हमें जरूरत है। हमारे पास हर सवाल 1 नंबर का है, और जैसा कि मैं मान के चलता हूं कि हर बच्चे को मैं ये मानता हूं कि वो जनरल कैटेगरी से है, तब वो एक बेहतर कॉलेज ले पाएगा। अगर आप यहां पे 150 क्वेश्चंस को सही करते हो तो आप न सिर्फ सेलेक्ट होगे बल्कि बेहतरीन रैंक के साथ सेलेक्ट होगे। क्योंकि आप सिंपल सी बात सोचिए, आप में से बहुत सारे बच्चों के ये ख्यालात होंगे कि हम एसटी से आते हैं, एससी से आते हैं, अरबा से आते हैं, हमें 90 मार्क्स पे 105 मार्क्स, 115 मार्क्स, 120 मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्यों हम 125 से 150 मार्क्स के लिए जाएं। सबसे पहली चीज, क्या पेपर कैसा आएगा आप जानते हैं? नहीं। दूसरी चीज, आपके पास अभी समय है कि आप 150 लेके आ सकते हो। आज आपके पास में 2025 चल रहा है, ना कि 2026 चल रहा है, तो हम अभी से
क्यों वो ऐसी मानसिकता, ऐसी मेंटालिटी रखें कि यार हाँ बस हमें 115 मार्क्स चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं अगर हम 115 मार्क्स का माइंडसेट बना के चलेंगे तो 115 नहीं आएंगे, हमारे 100 मार्क्स ही आएंगे, क्योंकि हम जितनी प्लानिंग करके चलते हैं उससे हमेशा कम ही रहती है। ये चीज चाहे मेरे साथ हो चाहे आपके साथ हो। सिमिलरली अगर हम 150 का माइंडसेट लेके चलेंगे तब जाके हमारा स्कोर 130 टच करेगा और वो एक रिन्यूएबल स्कोर होगा। तो सबसे पहली चीज हमें 150 मार्क्स लेके आने हैं। सेव स्कोर क्या होता है? सेव स्कोर वैसे हर कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। अगर आप यहां पे जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो मैं ये कहता हूं कि आपका सेफेस्ट स्कोर 125 प्लस होगा। और अगर आप एसटी या एससी से आते हो तो आपका सेफेस्ट स्कोर 115 प्लस होगा 2026 के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप भी जानते हैं 2025 के अंदर जो जम्मू कश्मीर में फॉर्म भरे गए, डेट एक्सटेंड हुई थी, उस चक्कर में करीब 10,000 बच्चे ने फॉर्म एक्स्ट्रा भरे, करीब करीब 28,000 फॉर्म भरे गए थे एक्स्ट्रा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो आज आपके पास में 5 मिनट है कि आप इन चीजों को डिस्कशन करो, सोचो अपने आप में कि हाँ यार मुझे तैयारी करनी है या नहीं करनी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्लास 11 से हैं या क्लास 12 से हैं या ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बात कर पाऊं, आपके लिए कुछ जेन्युइन जो डाउट्स हो उनको हम क्लियर कर पाएं। सबसे पहली चीज एग्जाम का स्ट्रक्चर एंड सेफेस्ट स्कोर मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे पास में 180 सवाल होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान पेपर होता है। लास्ट ईयर का पेपर अगर आप देखोगे तो आपको एज कंपेयर टू अदर स्टेट के पेपर का लेवल अच्छा था। आप मेरी पुरानी क्लासेस को जाकर देखना, जो मैराथन क्लासेस हमने स्पेशली जम्मू कश्मीर के लिए ली थी, एक सिंगल सवाल हमने एग्जाम से बाहर नहीं आने दिया था, एक सिंगल सवाल। और इस बार तो हम आपको प्रॉपरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए स्पेशली बुक दे रहे हैं, नोट्स बुक्स दे रहे हैं। ये नोट्स बुक्स आपको आपके घर पे डिलीवर होगी और इनसे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इनके अंदर वो सारा कंटेंट हमने रख दिया है, मतलब ये किताबें नहीं है, ये आपके पास में सिलेक्शन का वो एक पास है कि इसे क्लियर करके आप अपने कॉलेज में जा सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। क्योंकि हम मेहनत करते हैं, हम पूरा साल देते हैं सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, न कि प्राइवेट कॉलेज में मोटी मोटी फीस देने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, सेव स्कोर का टारगेट हमारे पास में क्या रहेगा, 140 ओबीसी और एसटी एससी का मैंने आपको दिखा दिया है। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग हमारे पास में नहीं है। ये एक हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम अपने हिसाब से चीजों को बाद में ढाल सकते हैं कि यार हाँ ये क्वेश्चन एक तुक्का लगाया जा सकता है, बट वो भी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। उसके बाद में एक्यूरेसी मैटर करेगी हमारी, क्योंकि एक्यूरेसी से हम रैंक लेके आएंगे और रैंक से हमारा सिलेक्शन एक अच्छे कॉलेज में होगा। एक्यूरेसी कब आती है? जब हम क्वेश्चंस को मिनिममली क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं। और मिनिममली रॉन्ग करने का मतलब है कि जब हम मैक्सिममली उन क्वेश्चंस को रिपीट कर चुके हो, यानी कि रिकॉल कर चुके हो, यानी कि रिवीजन कर चुके हो। विदाउट रिवीजन, विदाउट एमसीक्यू प्रैक्टिस के संभव ही नहीं है कि आप अपनी एक्यूरेसी को परफेक्ट कर पाओ, अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर पाओ। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, जैसे कि आपने 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक्सेप्ट किया कि आपने 8 से 10 मिनट स्टेक की है, तो यानी आपका फाइनल स्कोर जो है वो कितना है, 140 से 150। यही चीज रखती है आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी, आपके साथ भी यही होगा। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने 2025 का एग्जाम दिया था और उनके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ताकि आपको खुद को रियलाइज होगा कि यार मैंने लास्ट ईयर 2025 के अंदर अगर 15 क्वेश्चन गलत किए हैं तो ये मेरी मिस्टेक थी, इस मिस्टेक को मुझे सुधारना है, और कैसे सुधारना है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, सबसे सिंपल चीजें कि हमारे पास लास्ट मिनट प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। अभी तो हमारे पास लास्ट मिनट है नहीं, बट ध्यान रखना, लास्ट मिनट की प्रिपरेशन वही कर पाता है जो एक ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन कर पाता है। क्योंकि जो ईयर लॉन्ग में अपने सिलेबस को इंटायरली पढ़ चुका है, वही बच्चा हर एक चीज को लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकता है। क्यों? आप भी जानते हैं हमारे पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लास 11th एंड क्लास 12th का बहुत बड़ा सिलेबस है। इस बड़े सिलेबस को अगर हम एग्जाम से पहले, मान लो अप्रैल से हम शुरुआत करें, तो 15 दिन के अंदर कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करना कोई हंसी खेल तो नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। एमसीक्यू प्रैक्टिस को कर सकते हैं डेली बेसिस पे। हर सब्जेक्ट वाइज मैं आपको 200 एमसीक्यू चैप्टर वाइज दूंगा, आपकी तैयारी आराम से होगी। 200 क्वेश्चंस करने के बाद में किसी भी चैप्टर से आप थोड़ा सा शांति से अच्छे दिमाग से सोचिएगा कि अगर मैं बात करूं बॉटनी में कोई सब्जेक्ट की, कि यार बॉटनी में हमने उठाया एंड चैप्टर ले लिया हमने लिविंग वर्ड, तो अगर हम लिविंग वर्ड के 200 क्वेश्चंस कर जा रहे हैं तो क्या इसके बाद कोई ऑप्शन रहता है कि कोई और क्वेश्चन बन जाएगा? अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो क्या कोई और ऑप्शन बचेगा हमारे पास में? नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाते हैं अगर हम इन क्वेश्चंस को करें। इसका मतलब अगर मैं बात करूं
मोटे मोटे तौर पे फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, तो फिजिक्स में हमारे पास में चैप्टर्स को अगर काउंट करें उसके हिसाब से इतने क्वेश्चंस तो हो गए हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और इससे अगर मैं डबल कर दूं तो मतलब 12,800 क्वेश्चंस हमारे पास में बायोलॉजी के। तो कुल मिला के 25,000 क्वेश्चंस होते हैं ये PCB। तो ये 25,000 क्वेश्चन राउंड फिगर जो हमारे पास में है, अगर हम इनको कर लें तो हमारे एग्जामिनेशन हॉल में एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमने देखा ना हो, हमें आता ना हो। तो ये सारी चीजें मैं आपको आपके टेस्ट में करवाऊंगा सिस्टमैटिक तरीके से, और एक दो नहीं, करीब करीब 250 प्लस टेस्ट में कराऊंगा। और इन सब को आप अच्छे ढंग से कर पाओ, इसके लिए मैं खुद आपको 3 बार आपका पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। तो क्यों हम इन चीजों को मिस कर जाएं? अगर हम सही ढंग से पढ़ रहे हैं तो आज भी हमारे पास में ऑप्शन है कि हम जेके बोपी के अंदर एक सीट को निकाल सकते हैं। आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो जनवरी से स्टार्ट होंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, फरवरी में आएंगे आपको बता दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए जेके बोपी के लिए जुनून प्लस बैच आपका वेट कर रहा है। अगर आप चाहते हो प्रॉपर प्रिपरेशन करना, ये किताबें आपके घर पे आ जाएगी इस बैच के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीज़ें मिल रही है। और ना सिर्फ ये, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो एम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चा एम्स के लिए तैयारी कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक चीज़ सोच के चलता है कि भैया उसमें तो जीके भी आता है, तो उसके लिए भी आपको डरना नहीं है, आपको एम्स की जीके की बुकलेट भी मिलेगी। तो जब हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके बैच के अंदर, तो क्यों हम इन चीज़ों को मिस कर जाएं? क्योंकि ना सिर्फ आपको पढ़ाया जा रहा है, 3 बार आपका सिलेबस पूरा करवाया जा रहा है, 3 बार। आज इंडिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, क्योंकि हम खुद भी आपके सिलेक्शन के लिए मेहनत नहीं कर रहे, हम मेहनत कर रहे हैं आपकी रैंक के लिए, क्योंकि मुझे मेरा बच्चा विद रैंक चाहिए। आपको मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, डेली आपकी क्लासेस है, डीपीपीस है, वीकली मंथली टेस्ट है, 1-on-1 मेंटोरशिप है, इसके अलावा 251 टेस्ट की एक प्रॉपर सीरीज है जिसमें आपको 200 टेस्ट अलग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एंड 50 टेस्ट आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे आपके एग्जाम ओरिएंटेड। तो ये सारी चीजें सेलेक्टेड वे में है। अगर आप एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं विद द जेकेबोपी, देन यू कैन ज्वाइन जुनून बैच। आप स्पेशली फॉर द जेकेबोपी जाना चाहते हैं तो आप जुनून बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या उम्मीद बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये किताबें जो मैंने आपको दिखाई है आपको आपके घर पे डिलीवर की जाएगी। तो यानी एक टेंशन फ्री, अगर आप रिसोर्स चाहते हो कि भैया बस उसको फॉलो कर लें, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना पड़े, ना एनसीईआरटी ना दुनिया जहान की कोई और किताबें बनानी पड़े, अगर हम उन किताबों पे फोकस करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, 101% होगा, मैं वादा करता हूं आपसे। बट उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। आज आपके पास में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आप देखिए 7 महीने आपके पास है। अगर ये 7 महीने आप सिस्टमैटिक वे से फॉलो करते हो, वादा रहा मेरा आपसे, आप अपने आप को 90 महीने के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज में देख पाओगे। अब आप खुद से वादा करिए, कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर करिएगा कि हाँ भैया मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं प्रॉमिस करती हूं कि मैं अपने आप को एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज में लेके जाके आपसे बात करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।